ये है अभिजीत दीपिके। आप सब जानते होंगे इस चेहरे को। अब अभिजीत दीपिके के परिवार को फंसाने की साजिश हो रही है। अभिजीत दीपिके के बारे में इस वीडियो में शुरू से अंत तक बताऊंगा। कैसे एक साधारण इंजीनियर के पुत्र ने सरकार को घुटनों पर ला दिया। पिछले 12 साल से जो बीजेपी में जाने के लिए विधायक सांसदों की लाइन लगी थी, पूरा विपक्ष जब डरा सहमा था, लोग सत्ता से सवाल पूछने से पहले उनके जेहन में इनकम टैक्स, ईडी, एफआईआर आ जाता था। अभिजीत दीपिके ने कैसे अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई छोड़कर सीधे दिल्ली एयरपोर्ट आते हैं और उसके बाद जंतर मंतर, और उसके बाद वो हुआ जो देश गवाह है। अब इनके पीछे एक अहमदाबाद का रहने वाला ये तिवारी पड़ गया है। ये कह रहा है कि जांच होनी चाहिए कि एक इंजीनियर का बेटा जो सरकारी नौकरी करता है, 60 से 70 हज़ार रुपये महीना कमाता है, उसका बेटा अमेरिका में कैसे पढ़ रहा है, इसकी जांच हो। बकायदा महाराष्ट्र सरकार कॉकरोच जनता पार्टी को पैसा कहां से आया, उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। अभिजीत दीपिके ने कई बार कहा है कि वो स्कूल जा पाए या उनके पिता नौकरी कर पाए, इसकी वजह है बाबा साहेब, और मैं अम्बेडकरवादी हूँ, संविधानवादी हूँ, और मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, मुझे किसी धर्म से कोई बैर नहीं है। लेकिन सोचिए, इस देश में कोई दलित पिछड़ा और वो भी लीडरशिप ले हाथ में, ये कहाँ किसी को मंजूर है। जिस देश में आज भी बाबा साहेब की मूर्तियां तोड़ी जाती हों, जिस देश में आज भी दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब अगर बड़ी कुर्सी पर चला जाए तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है, वो अभिजीत दीपिके को सही कह देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि किन कठिनाइयों से, किन परिस्थितियों से निकलकर कोई अभिजीत दीपिके बनता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इस देश में बहुजन समाज से होकर आप राजनीति में आ जाए, आसान है। जातिवाद कैसे काम करता है वो समझिए। अब के समय में जातिवाद जो है वो मोटा जातिवाद खत्म हो रहा है। पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तब जो जातिवाद था, और जब बहुजन अंग्रेज नहीं आए थे तब जो जातिवाद था, और अंग्रेज के आने के बाद और देश की आज़ादी के बाद जातिवाद का रंग बदला है। जब तक इस देश में अंग्रेज नहीं था, जब तक सबके लिए स्कूल के दरवाजे नहीं खुले थे, तब जो जातिवाद था वो आप उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, खा नहीं सकते हैं, शादी ब्याह तो आज भी बड़ा समस्या है, आपको चप्पल नहीं पहनना है। इस तरह का जातिवाद था और इसी के खिलाफ लड़ रहे थे कबीर साहब और रविदास महाराज। जात जात में ते केलन के पात, तमाम कबीर साहब का और रविदास महाराज का तमाम दोहा सुनिए, वो जातिवाद के खिलाफ है और अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ है। उसके बाद इस देश में अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया, कब्जा कर लिया, लेकिन उसने स्कूल खोलना शुरू कर दिया, तब जातिवाद जो है वो स्कूल तक पहुंचा। बाबा साहब के क्लास में कितनी जातिवाद हुई उस समय, फूले साहब के साथ क्या क्या जातिवाद हुआ, पेरियार के साथ क्या क्या जातिवाद हुआ बनारस में, और उसी जातिवाद के खिलाफ फूले अंबेडकर लड़ने लगे। तब लड़ाई थी स्कूल कॉलेज जाने की, नौकरियों में आने की। तब साहू जी महाराज ने आपको आरक्षण दिया, उसी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की धरती है, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज की धरती है। उसी महाराष्ट्र में पेशवाओं ने दलित समाज के गले में, शूद्रों और छूतों के गले में हांडी और मटका लटकाया था, जिसको कुछ लोग नहीं मानने के लिए तैयार है, खैर मत मानिए। लेकिन अब जो जातिवाद है वो और महीन हो गया। बाबा साहब लड़ लिए, फूले साहब लड़ लिए, पेरियार लड़ लिए, लेकिन अब आजादी के बाद जो जातिवाद हुआ है वो समझिए कैसे मोटा है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। अब जातिवाद है कि अगर आप अपने जाति, चूंकि आज नौकरियों की कमी है इस देश में, 150 करोड़, 140 से 150 करोड़ की हमारी आबादी है, जनगणना हो जाएगी। अब आपके साथ जातिवाद तब होगा जब आप चंद्रशेखर आजाद की तरह नेता बनना चाहते हैं। आप तब जातिवाद होगा जब लालू यादव की तरह मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आपसे साथ तब जातिवाद होगा जब जगदेव बाबू, सोचिए आज गाली की चर्चा हो रही है, जगदेव बाबू की हत्या कर दी गई सड़क पर, क्योंकि वो पिछड़े समाज से थे
और वो कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू कहते थे कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। हेमंत सोरेन के दादा को मारा गया, हेमंत सोरेन के पिता जेल गए, आज हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। लालू यादव के साथ क्या क्या हुआ, नीतीश कुमार को जातिवाद झेलना पड़ा। संसद में भाषण था कि हम मंडल वाले हिंदू हैं, हमको कमंडल वाले कहां बैठने देंगे। पूरी जिंदगी शरद यादव लड़ते रहे, रामविलास पासवान जी लड़ते रहे, जगदेव बाबू, कर्पूरी ठाकुर। आज गाली से लोगों को प्रॉब्लम है। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को एक से एक गालियां दी गई क्योंकि वो नाई समाज से थे। और सोचिए उसी महीन जातिवाद के खिलाफ अभिजीत दीपके के आपको नेता बनने दे दिया जाएगा। सोचिए जब चारों तरफ चुप्पी थी, 12 साल से बीजेपी आरएसएस का कंट्रोल है, पूरे एजुकेशन सिस्टम पर आरएसएस का कब्जा है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासियों को एनएफएस किया जा रहा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछ लीजिए, दलित पिछड़े वाइस चांसलर नहीं है। यहां तक कि सरकारी स्कूलें बंद हो रही थी, पेपर लीक हो रहा था, नौकरियां खत्म कर जा रही थी। तब महाराष्ट्र के संभाजी नगर का अभिजीत दीपके सीधे बोस्टन में पढ़ रहे थे। पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम कर चुके थे। उसके बाद घर वालों ने कहा कि पढ़ाई लिखाई करो, करियर बनाओ, बोस्टन चले गए। लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा था, संविधान को लेकर चिंतित थे, छात्रों के अधिकार को लेकर चिंतित थे। जब चारों तरफ चुप्पी थी, तमाम विपक्षी दलों के नेता बीजेपी में जाने के लिए लाइन लगाए हुए थे, महाराष्ट्र से भी, बंगाल से भी, सब जगह से। तब अभिजीत दीपके ने मोर्चा खोला क्योंकि उनके पास बाबा साहब का विचार, संविधान था। और उन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच वाला बयान आया तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। और उसके बाद क्या था, वहीं से खेल शुरू हुआ। सोशल मीडिया, इंस्टा पर, जिसको लोग समझते थे कि वहां तो सिर्फ लोग रील्स बनाते हैं, कॉमेडी करते हैं, मनोरंजन के लिए है, वहां 26 मिलियन, 25 मिलियन मतलब समझ रहे हैं, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, 20 मिलियन मतलब 2 करोड़, 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़ युवाओं ने 2 दिन में फॉलो किया। इंस्टा को हटा दिया गया। अभिजीत दीपके से रहा नहीं गया। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई में गड़बड़ी हो गई, उन्होंने ऐलान किया, लोगों ने तोहमतें लगानी शुरू की। अरे अब अमेरिका में बैठा है, बोस्टन में बैठा है, पढ़ लिख के वहां से कारीगरी कर रहा है, कुछ नहीं होगा। अभिजीत दीपके ने सीधा अमेरिका से उड़ान पकड़ी और दिल्ली आते हैं, सुबह 10 बजे उतरते हैं, जेट लॉग, 18 घंटे का सफर है। उसके बाद वो शख्स उस गर्मी में सीधे जंतर मंतर पर आता है और यहां के युवाओं ने भरपूर साथ दिया। उसके बाद अभिजीत दीपके ने कई राज्यों का दौरा किया, बेंगलोर गए, पंजाब गए, राजस्थान में थप्पड़ मारा गया जयपुर में आरएसएस के कार्यकर्ता ने। उसके बाद भी अभिजीत दीपके ने कहा कि जब घर से निकल चुका हूं, जंतर मंतर पर पहला भाषण, मेरी मां तब खूब रोई थी जब मैं अमेरिका जा रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा रोई जब मैं भारत आ रहा था आंदोलन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन हाथ में बाबा साहब का संविधान है और जय भीम जय भारत का नारा है, गिरफ्तार कर ले। तमाम तरह के आरोप लगे, तोहमतें लगाई गई। कोई कहा आम आदमी पार्टी वाला है, कोई कहा कांग्रेस वाले विरोध किए, आम आदमी पार्टी वाला है, बीजेपी आरएसएस का है, क्या क्या कहा गया। इस युवक ने हिम्मत नहीं हारी और जंतर मंतर पर अड्डा जमा दिया। शुरुआत में लोग नहीं आए, 7 दिनों बाद छात्रों का समर्थन था, भरोसा था, ताकत थी संविधान की। 7 दिन बाद सोनम वांगचुक आके धरने पर बैठते हैं। धरना 18 दिन चल चुका था, सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उस दौरान सोचिए अभिजीत दीपके पुलिस वाले को पैर पकड़ रहे थे कि हमें टेंट लगाने दीजिए। बोस्टन में शानदार पढ़ाई, सोचिए अमेरिका में दाखिला लेना, पढ़ना कितनी बड़ी बात है। अब सबको पता है कि लोन लेके वो गए थे अमेरिका, लेकिन इस तिवारी के पेट में दर्द हो रहा है कि एक दलित का बेटा, एक पिछड़े का बेटा, एक बहुजन का बेटा कैसे बागडोर संभाल लेगा। आज ये स्थिति है कि प्रधानमंत्री को अभिजीत दीपके के वीडियो का जवाब देना पड़ता है। अभिजीत दीपके के अपने फॉलोअर्स 5 मिलियन है, एक एक वीडियो पर मिलियंस लोग भरोसा करते हैं। साधारण कद काठी का ये साधारण युवा असाधारण प्रतिभा से लैस है। मैंने मीडिया में बातचीत देखी, वो साफ कह रहे हैं कि एमएलए एमपी खरीदने के लिए सूटकेस खुल जाता है और जो नीट के जो
पीड़ित परिवार है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। वो जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाते हैं कि किस तरह के फैसले आ रहे हैं। वो तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, हिम्मत से कह रहे हैं जो कोई नहीं कह रहा था कि क्या धर्म से राजनीति चल रही है इस देश में 12 साल, क्या बेरोजगारी खत्म हो गई, क्या नौकरियां मिल रही है, क्या हम सुपर पावर बन गए। सोचिए, अमेरिका जो चला जाता है वो वापस नहीं आना चाहता। अभिजीत दीपके ने जिम्मेदारी उठाई और भारत आए। अरे करना तो यहां के छात्रों को चाहिए था, बोलना तो यहां के नेताओं को चाहिए था, लेकिन जब चारों तरफ चुप्पी थी तब अभिजीत दीपके ने झंडा उठाया, हाथ में तिरंगा लिया, एक हाथ में संविधान लिया और सोचिए इस देश के युवाओं को कहा कि आओ मैं सबसे पहले जेल जाने के लिए तैयार हूं, खड़ा हो जाओ। और नतीजा आपके सामने। और सोचिए इनसे हिसाब मांगा जा रहा है, जांच हो रही है कि विदेश कैसे चलेगा। मतलब आज भी दलित का बच्चा विदेश जाके पढ़ नहीं सकता है। आपको लगता है जातिवाद इतना आसान है? अब जातिवाद उनके साथ होता है। आप लोहे का काम कीजिए, लकड़ी का काम कीजिए, आप मवेशी पालिए, आप मेहनत का काम कीजिए, ड्राइवर बन जाइए, सब्जी बेचिए, फर्श साफ कीजिए, आप सफाई कर्मचारी बन जाइए, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जातिवादी लोग हमें मारना नहीं चाहते हैं, हमसे सेवा करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं अब जातिवाद उनके साथ होता है जो सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। आप काबर ले जाएंगे, आपके साथ जातिवाद नहीं होगा। आप दान पेटी की चाबी मांगेंगे, ट्रस्ट में जगह मांगेंगे, तब आपके साथ जातिवाद होगा। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप काबर ले जाएंगे, फूल डाला जाएगा, लेकिन अब जब आप ट्रस्टी बनना चाहेंगे, पुजारी बनना चाहेंगे, तब आपकी जाति पूछी जाएगी। आप स्कूल कॉलेज मांगेंगे तब आपकी जाति पूछी जाएगी। आप नौकरियां मांगेंगे तब आपकी जाति पूछी जाएगी। अब जातिवाद महीन हो गया है, शहरों में आ गया है। आप एसपी कलेक्टर बन जाइए तब आपके साथ जातिवाद होगा, मंत्री बन जाइए तब जातिवाद होगा, चीफ मिनिस्टर बनिए तब जातिवाद होगा, आप आईएएस बन जाइए तब जातिवाद होगा। झारखंड में आदिवासी समाज के जेपीएससी के चेयरमैन को हटाना पड़ा, हट गए। इसी देश में तमाम लोगों के पदोन्नति पर पदोन्नति होता है, महीन जातिवाद है। दिल्ली में छात्रों ने प्रदर्शन किया, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को, तो रांची में प्रदर्शन बैठा दिया गया। लेकिन करिए प्रदर्शन, पंजाब में कीजिए, रांची में कीजिए। मात्र 6-7 राज्य ही तो गैर बीजेपी शासित राज्य है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अभिजीत दीपके से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, तमाम विपरीत परिस्थितियों में इस देश में बहुजन समाज के लोगों ने इस देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं। चाहे वो बुद्ध हों जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया, ज्ञान का रास्ता दिया, चाहे सम्राट अशोक हों जिन्होंने मानवता का रास्ता दिखाया कि एक राजा कैसे इंसान ही नहीं मवेशियों के लिए भी अस्पताल बना सकता है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हो, सम्राट अशोक हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, फूले साहब हों, चाहे पेरियार हों, चाहे जगदेव बाबू हो, राम स्वरूप वर्मा हो, सोनेलाल पटेल हो, जगदेव, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे रामविलास पासवान हो, लालू यादव हो, मायावती जी हो, मान्यवर कांसीराम साहब हो, तमाम बहुजन महापुरुषों ने इस देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक ताकतों को मजबूत किया है। और ये बाबा साहब का संविधान है, इसलिए एक चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री है। अभिजीत दीपके उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और शानदार युवा हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं और समाज की समझ है, संविधान की समझ है, और वो तमाम सवाल पूछते हैं जो इस देश में पिछले 12 साल से पूछने में लोगों का गला सूख जाता था। शुक्रिया अभिजीत, अपना शानदार करियर अमेरिका में छोड़कर इस देश के छात्रों की आवाज बनने के लिए। इतिहास आपको हमेशा याद रखेगा, जब तमाम विपरीत परिस्थितियों में चारों तरफ चुप्पी थी, जब विपक्ष सत्ता पक्ष में मिलने के लिए व्याकुल था, आपने फिर से लोकतंत्र की ताकत दिखाई, संविधान की ताकत दिखाई और युवाओं की ताकत दिखाई कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में गहरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।